तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो लेनी होता है वो वेडिंग एरिया से जा रहा होता है। अभी फिलहाल के लिए तो ये सारे सारे एक साथ जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जंगल के अंदर ना गिरगिट वगैरह और ये सारे सारे जानवर दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल ये लोग अभी तो साथ में हैं और हमें दिखाई देता है कि इन दोनों के हाथ में ना खंजर वगैरह होता है। तभी हम देखते हैं जो ली सिंगिन होता है ना वो भी देख रहा होता है, क्या रहा होता है कि चलो पहले इन्हें फॉलो करते हैं, उसके बाद से ना हम इन्हें लूट लेंगे। अब हम देखते हैं वो लूटने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा और लेनी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। ये बंदा और कोई नहीं, ये किलर होते हैं। अब एक बंदा क्या रहा होता है कि देखो सब कुछ रेडी है। तभी दूसरा बंदा क्या रहा होता है कि हाँ सब कुछ रेडी तो है, लेकिन जरा पीछे देखो। अब हमें दिखाई देता है कि इसके पीछे ना कैमरा मैन भी होता है जो कि इसको रिकॉर्ड वगैरह कर रहा होता है। ये बंदा क्या रहा होता है कि ये बंदा हमें रिकॉर्ड वगैरह कर रहा है और इस पर्सन के पीछे ना बहुत सारे लोग भी हैं। अब वो बता रहा होता है कि लेनी के पीछे और भी लोग हैं, वो तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये बंदा क्या रहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, जैसे हमें चांस मिलेगा हम उसे मार देंगे। ये बंदा क्या होता है कि ठीक है समझ गया। अब हमें ना मतलब जंगल वगैरह दिखाई दे रहा होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल इसका व्यू बहुत ही मस्त आ रहा होता है और हम देखते हैं ये दोनों ना जंगल के किनारे साइड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इन्हें कुछ नोटिस होता है। अब वो बस जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना दूसरी वाली, वो चिल्ला पड़ती है, कह रही थी क्या। अब लेनी पूछ रहा होता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ऐसा क्या दिख गया तुझे। अब वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। अब वो बता रही होती है कि देखो उधर उधर स्पाइडर है इतना बड़ा, वो देखो कितना बड़ा है, जितना बड़ा मेरा हाथ है ना उससे भी बड़ा स्पाइडर है। अब वो ऐसी बात कर रही होती है, लेकिन उसे देखता है और हंस रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो अपना मुंह ढक लो और अपनी आँख को छोड़ के ना बाकी सारी चीज़ें ढक लो, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर कीड़ा वगैरह गिर गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल लिन्नी उसे ढकने की बात कर रहा होता है, सारी चीज़ों को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। तभी वो लड़की कह रही होती है कि लिन्नी क्या हम फास्ट नहीं चल सकते, देखो मेरे को ना यहाँ पर संकट ऐसा फील क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसका लड़का जो उसका भाई होता है ना वो भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी ना कुछ सॉल्टी सॉल्टी फील हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई ना प्रॉब्लम आने वाली है। वो कह रहा होता है कि ध्यान से। लेनी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पर ना स्नेक वगैरह होंगे जो कि जो कि जहरीले नहीं होंगे, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो बंदा चिढ़ता हुआ कह रहा होता है क्या, क्या कहा तुमने, क्या तुम श्योर भी हो, मे भी हो सकता है यहाँ पे जंगली जानवर आ जाएं बाहर, फिर हम क्या करेंगे। लेनी कह रहा था कि देखो ये जो डेजर्ट आइसलैंड है ना, अगर यहाँ पर बड़े जानवर आएंगे तो वो तो हमारे लिए खुशी की बात है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी से चिढ़ता वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये हम मिस्ट्री नोवेल पढ़ रहे हैं, बताओ। और तुम सच में स्टूपिड हो, वैसे भी टाइम के साथ साथ हम बीस्ट को खा भी सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का भी चिढ़ता आता है, क्या रहता है क्या, किसने बोला कि मैं स्टूपिड हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बीच में आती है, कह रही थी कि देखो देखो तुम लोग को फाइट करना बंद करो, ठीक है। और वैसे भी मैं बायोलॉजी की में मैंने पढ़ा है, उसके अंदर इन क्रिएचर्स का भी ना फूड साइकिल होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बात बता रही होती है कि जंगल के अंदर फूड साइकिल वगैरह भी होता है और यहाँ पर ना जो क्रिएचर्स हैं वो छोटे छोटे क्लास के पाए जाते हैं, तो तुम चिंता मत करो। फिलहाल हम देखते हैं लेनी भी क्या होता है, ये हो तो तुम बहुत ज़्यादा जानती हो उसके बारे में, वो हंस रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि चलो ठीक है फिर। और जो सेम हैबिट है ना वो इंसान के ऊपर भी होता है। जो रिच इंसान है वो थर्ड क्लास से नीचे में रहता है और जो गरीब इंसान है वो फिफ्थ क्लास से भी नीचे चला जाता है। फिलहाल वो बस बातें करते करते जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लेनी देखता है उसे और क्या होता है कि रुको, रुको जरा। अब हम देखते हैं वो आगे ना जाके रुक जाता है। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे ना कुछ और लोग भी आ रहे होते हैं, लाइक आने की आवाज़ आ रही होती है उनके पैरों की। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये पॉपुलर एंकर होता है। अभी अपनी पूरी पूरी टीम के साथ आ चुका होता है। क्या रहा होता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस कि मैं तुम लोगों से ही मिल गया। अब वो हंस भी रहा होता है, क्या रहता है कि चलो काफ़ी अच्छी जगह पे मैं मिला हूँ तुम लोगों से। अब वो जैसे ही मिलता है ना इन लोगों से, वो एक लड़की कह रही होती है कि ली सेंचिन। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा उसकी बात काट देता है। क्या होता है कि देखो मैं ना यहाँ पर तुम लोगों से कुछ डिस्कस करने आया हूँ। देखो हमारे पास सप्लाई वगैरह ख़त्म हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम की ये दो लड़कियां हमारे साथ शेयर कर दो। फिलहाल वो जैसी ये बात बोलता है वो लड़की शॉक उड़ जाती है, कह रही थी क्या, क्या बोला तुमने। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे देखो वैसे भी तुम्हें ना यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ना पानी पीने की ज़रूरत है, तुम बस पानी से अपना काम चलाओ, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें सप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत है, तो तुम बाकी की सामान मेरे साथ शेयर कर दो। अब वो जैसी बात बोलता है ना दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारे साथ ये डिस्कस करने के लिए आए हैं तुम क्या हमें डराना चाहते हो। लेनी कह रहा होता है कि डराना, डराना कुछ भी नहीं है। देखो जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, ठीक है, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। अब लिनी जैसी बात बोलता है वो पर्सन क्या रहता है कि अच्छा देखो मैं बिना सप्लाई लिए हुए बगैर तो जा नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी ये रियलिटी शो है, इसके अंदर ना सामान छीन सकते हैं एक दूसरे का। अब वो जैसी ही बात बोलता है लिनी खुश हो जाता है, क्या रहता है क्या, क्या कहा तुमने। अब हम देखते हैं लिनी खुश हो जाता है, वो क्या रहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात, तुम लोगों ने मेरे को एक अच्छा आइडिया दे दिया है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ना उनसे सामान छीनने की बात कर रहा होता है। क्या रहा होता है कि देखो अब मेरे को ना अपना सामान, अगर मैंने तुम्हारा सामान छीन लिया तो मेरे को कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आधे महीने से ज़्यादा का सप्लाई हो जाएगा। अब वो जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं
वो पूरी की पूरी टीम रेडी हो चुकी होती है लेने के लड़ने के लिए। फिलहाल वो लड़की आगे आ चुकी होती है, कह रही थी कि तुम दोनों पीछे चले जाओ। अब उसका भाई कह रहा होता है कि ये बंदा सच में पागल है, ये हमारी हेल्प तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हमें प्रॉब्लम में ज़रूर डाल रहा है। तभी हम देखते हैं ऊपर हेलीकॉप्टर भी चल रहा होता है और वहाँ से शूटिंग वगैरह भी हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बोट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट वगैरह हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन भागता भागता आता है, कह रहा होता है कि डायरेक्टर यान बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, जिसका नाम लेनी है ना वो किसी से फाइट करने वाला है। अब वो यही बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं यान कह रही होती है क्या रिसोर्सेज चुराने की वजह से फाइट हो रही है क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बात बोल रही होती है और हम देखते हैं वो टीवी में चेक कर रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है, और उसके साथ में ना टोनी भी होता है। अब हम देखते हैं टोनी और जो यान होती है वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिलहाल टोनी बोल रहा होता है कि मिस्टर यैन, मिस यैन, आपके लोग तो अब खतरे में पड़ चुके हैं। तभी हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि मिस्टर टोनी, मुझे पता है कि जो ली सेंगेन है उसका इस वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट करने का क्या इरादा है, और तुम और मैं भली बातें जानते हैं, है ना। आई होप कि तुम जल्दी चले जाओगे यहाँ से, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो तुम लोग विड्रॉवल नहीं कर पाओगे। अब वो जैसी बात बोलती है टोनी कह रहा था क्या विड्रॉवल, अच्छा वैसे ही मैं बता दूँ, मेरे को ना तुम्हारे और लेनी के बारे में पता है, ठीक है, तुम्हारा और उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसीलिए तो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना रूल ब्रेक कर लोगी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है हो रहा ना, तो ठीक है फिर मैं कुछ कर नहीं सकती। तभी ली चैंग सिंग का जो बंदा होता है वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, कह रहा होता है कि ये तो ढीली ढाली सी लग रही है, कुछ कर नहीं पाएगी। अब हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, बट लक बाय चांस वो लड़की ना डॉच कर लेती है और उससे बच जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपने एक घुटना उसके पेट में दे के मारती है। अब भाई उस बंदे की सांसें फूल जाती है। फिलहाल वो दूर जाके गिरता है, पेड़ में जाके लगता है। अब सब लोग देख रहे होते हैं और हम देखते हैं वो जो दूसरी वाली जो लड़की होती है ना वो भी देख के हैरान हो जाती है, कह रही थी कि ओ माय गॉड ये लड़की फाइट करती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि बॉस मैंग चलो साथ में मारते हैं। अब हम देखते हैं सारे लोग साथ में मिलके मारने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं दोनों भाई बहन ना मिलके फटाफट एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं, मतलब जो अपोजिट टीम है। फिलहाल वो उसे मुक्के मुक्के बजाए जा रही होती है और हम देखते हैं उसका भाई भी उसे लपेटे जा रहा होता है। अब ये दोनों बड़ी खतरनाक प्लेयर लगा दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों ने थोड़ी देर के अंदर ना सारे गुंडों को निपटा दिया होता है और बस चुपचाप खड़े हो चुके होते हैं। फिलहाल वो बंदा घुटनों पे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ मैं गलत था, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब वो ना घुटनों पे आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं टोनी चिल्ला पड़ता है, कह रहा होता है क्या, ये क्या हुआ। अब हम देखते हैं जो यैन होती है ना वो मुस्कुरा रही होती है, वो कह रही थी कि बेटा अब तो तुम अपना अपना सामान बैग पैक कर लो बेटा, तुम अब जाने वाले हो, ठीक है, अब तुम प्रिपेयर करो, तुम यहाँ से जाने वाले हो, तुम लोग अब प्रोग्राम में नहीं रह सकते। फिलहाल वो यही बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि अपना सामान छोड़ो और निकलो यहाँ से। तभी एक पीछे से पर्सन बोलता है रुको जरा। अब ये दो हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं खतरनाक खतरनाक से। अब ये कह रहे होते हैं कि देखो अभी फ़ाइट ख़त्म नहीं हुई है, तो देखते हैं कौन किसका सामान छोड़ता है। फिलहाल ये बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग भी हमारा सामान चुराने के लिए आए हो क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि अब बताता हूँ मैं तुझे किसका कौन सामान चुराएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो फाइट करने लगता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हटो। अब वो मुक्का मार रहा होता है, बट हम देखते हैं वो बंदा मुक्का पकड़ लेता है उसका, ब्लॉक कर लेता है। फिलहाल वो उल्टा उसे मुंह पे देख के मारता है। अब वो जैसे उसके मुंह देख के मारता है, कह रहा था कि चाइनीज़ गाय चल निकल। फिलहाल हम देखते हैं दूसरे पर्सन ने भी उस लड़की को निपटा दिया होता है, वो लड़की दूर जाके गिरती है। अब हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है और हमें ना उसका सूज दिखाई दे रहा होता है सिर्फ। फिलहाल वो ले एक लात दे के मारता है, भाई लेनी लात बहुत दे के मारता है। अब हम देखते हैं उसकी लात ना उस पर्सन को लगे जा रही होती है, बट अफसोस जो पर्सन होता है ना वो ब्लॉक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं लेनी की लात दूसरी लात उसके मुंह पे लग जाती है। अब वो बंदा हैरान हो जाता है, क्या होता है क्या, मैंने तो इसकी लात ब्लॉक कर ली थी, ये क्या हुआ। अब वो उसकी केक ब्लॉक तो कर देता है, बट अफसोस वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि वड्डा है आखिर ये पर्सन है कौन। अब वो सोच रही होती है कि आखिर लेनी है कौन और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अभी इतनी दूर खड़ा था और इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन भी कह रहा होता है कि इसने बस एक ही मूव किया है और मुझे लगता ही नहीं है कि इसने अपनी पूरी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करी है, मुझे लगता है कि ये भी जाना पड़ेगा। वो बंदा बोल रहा होता है कि देखो आज का मैटर ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी हार को, ठीक है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे देखने। अब वो जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अब तुम लोगों का क्या होगा बताओ। तभी हम देखते हैं वो सारे अपना सामान छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो हम अपना ये प्रोग्राम ही क्वाइट करते हैं। फिलहाल वो भाग चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की लेनी के पास आती है और कह रही थी कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतना इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। लिनी कह रहा था कि यार ये कुछ भी नहीं, वो बस मेरे से ना बहुत कमज़ोर थे इसलिए ऐसा हुआ है। तभी हम देखते हैं वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो वहाँ पर सांप है, सांप है। अब जो उसका भाई होता है ना वो लड़की भी देख रही होती है सांप है सांप है, और हमें ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन दिखाई दे रहा होता है जो कि उसके दांत बहुत खतरनाक होते हैं। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, आज रात को तो हम
सांप का सूप पिएंगे ये। अब कैमरामैन ना हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या मिस्टर लिन, क्या तुम श्योर हो कि तुम सांप को खाने वाले हो? लिन कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यार मैं कैनन खा खा के ना बोर हो चुका हूँ, अब मैं सांप का मीट खाऊंगा। ही मज़ा आएगा, तुम लोग बस पीछे खड़े जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। अब हम देखते हैं वो उसे जाने जा ही रहा होता है आगे, तभी वो कह रहा था कि तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, तुम पीछे जाओ। वो कह रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पाइथन जाना पहचाना सा लग रहा है। अब वो उसे ये बात बता रही होती है, लेनी कह रहा होता है क्या जाना पहचाना लग रहा है, कैसे? अब वो उसे पूछ रहा होता है कैसे। वो बता रही होती है कि मैंने ना इसके, जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने स्टडी वगैरह किया था, ये जो स्पीसीज़ है ना, मैंने कॉलेज में पढ़ा था इसके बारे में कि इसे ना बॉल पाइथन कहते हैं और ये ना जहरीले नहीं होते। अब वो इसके बारे में ना सारी बातें बता देती हैं जो जो पाइथन के अंदर एबिलिटी है। फिलहाल लेनी खुश हो जाता है, क्या होता है कि वाह तुमने तो मेरी बहुत हेल्प कर दी। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन ये स्ट्रांग बहुत होते हैं, अगर उन्होंने दबोच लिया ना फिर तुम मारे जाओगे, ये गर्दन घोट सकते हैं तुम्हारी। लिनी कह रहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम बस पीछे खड़ी जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं भाई लिनी आगे की तरफ बढ़ता है और एक ही अटैक दे के मारता है। कह रहा होता है कि क्या फ़ायदा मेरा एक्सपर्ट होने का जब मैं इस पाइथन को ना मार पाऊँ। अब उसने पता नहीं कुछ ना कुछ तो किया होता है। हम देखते हैं पाइथन की ना आत्मा स्वर्ग निवास कर चुकी होती है और वो यमराज के पास दस्तक दे रही होती है। फिलहाल पाइथन नीचे गिर चुका होता है और बस सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि ओ माय गॉड, मैंने बुक के अंदर क्या पढ़ा था कि वो 1.5 मीटर का होता है, लेकिन ये तो 2.1 मीटर का है। साइंस को बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा गैप है यहाँ पर। लेनी बस देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ना हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की घबरा रही हो रही होती है, कह रही होती है क्या कहीं यहाँ पर एक और सांप तो नहीं आ गया। देखो आगे ना वेडिंग एरिया है, अब हम साथ में नहीं जा सकते, अब हम लोग को ना चेंज करना पड़ेगा। क्या तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते? लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं अपना माइंड तो चेंज नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर अब हमें साथ में नहीं जाना होगा, अब हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है तुम्हारी जर्नी अच्छी जाए, ठीक है हम इन फ्यूचर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं लेनी उस लड़की को कह रहा होता है कि देखो तुम भी ना इन लोगों को फॉलो कर सकती हो, ठीक है मेरे साथ बताओ बहुत खतरा है। बट हम देखते हैं कैमरामैन कह रहा होता है कि वेल क्या मैं उन लोगों को फॉलो कर सकता हूँ बताओ। लिनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं तुम छोड़ नहीं सकते मेरे को। लिनी कह रहा होता है कि तुम्हें तो मेरी बहादुरी को रिकॉर्ड करना है यार, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मेरे को छोड़ के। फिलहाल लिनी उसे जाने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं मैं स्टिल तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, लिनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो, अगर ठीक है अच्छी बात है। अब वो क्या होता है कि इट्स ओके मेरे को फॉलो कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, देखो हमारे साथ जा रही हो तो बहुत खतरा हो सकता है और तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं ये लोग वेडिंग एरिया से जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ठीक है गाइस बाद में मिलते हैं। अब हम देखते हैं इन लोगों का रास्ता अलग हो चुका होता है। फिलहाल वो लड़की सोच रही होती है कि वेडिंग एरिया में अगर ये 3 दिन तक सर्वाइव कर गया ना तो पक्का ये जरूर चैंपियन बन जाएगा। अब वो यही बात अपने मन में सोच रही होती है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई देता है कि ये लोग अलग एक दूसरे की तरफ से जा रहे होते हैं, मतलब अलग तरीके से। फिलहाल तभी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे जो किलर होते हैं ना वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई इस आदमी में बहुत हिम्मत है जो ये वेडिंग एरिया से जा रहा है, क्या इसे नहीं पता क्या इस एरिया के अंदर क्रोकोडाइल वगैरह है। तभी दूसरा पर्सन क्या होता है, अरे ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, मज़ा आएगा, इसे सुनसान एरिया में निपटा देंगे। फिलहाल हम देखते हैं कैमरामैन क्या होता है कि मिस्टर लिन डायरेक्टर याना आपसे कुछ कहना चाहती हैं, ये लो बात करो। अब वो अपना माइक वगैरह दे रहा होता है जो ब्लूटूथ वाला होता है। तभी लिनी बात करता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब जो यैन होती है ना वो बता रही होती है कि देखो हमने एग्जामिन किया है कि वो बहुत खतरनाक है, तो प्लीज़ तुम उस एरिया से मत जाओ। लिनी कह रहा था कि डोंट वरी तुम चिंता मत करो, वैसे भी जब तक सो हॉट नहीं बनेगा तब तक तुम स्टेशन मैनेजर नहीं बन पाओगे समझी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर चलो मेरा बस वेट करना, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कैमरामैन क्या तुम्हें ये रिकॉर्ड नहीं करना है क्या। अब वो उसे छेड़ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं कैमरामैन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका होता है। लिनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब हमें आगे चलना होगा। अब वो आगे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर लिन, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपको ये रास्ता क्यों चूज़ करना पड़ा, बताओ मेरे को। लेनी कह रहा होता है कि ये रास्ता अरे कुछ नहीं, ये बस बहुत छोटा था और मेरे को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए टाइम भी बचेगा मेरा, बस इसीलिए। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ना मैं चाइना का जो झंडा है वो गाड़ दूँ। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा क्या इरादा है कि तुम मेरे को फॉलो कर रही हो, बताओ क्या इस वजह से कि तुम सेकंड आना चाहती हो इसीलिए तुम मुझे फॉलो कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं और हमें ना वहाँ पर एक नदी और दिखाई दे रही होती है। कैमरामैन कह रहा था कि मिस्टर लिन देखो वेडिंग एरिया आ चुका है, अब मैं वहाँ से नहीं जा सकता आगे। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो भी कह रही होती है कि अरे अरे वो देखो यहाँ से जल्दी चलते हैं, मुझे ना बहुत डरावनी फीलिंग हो रही है। तभी लिन कह रहा था कि देखो जरा उस पानी को, उसमें बुलबुले छूट रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल हो। अब वो जैसी बात बोलता है ना वो लड़की हैरान हो जाती है। कैमरामैन रिकॉर्ड करने लगता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि उस छोटी सी नदी के अंदर ना हमें बुलबुले वगैरह निकलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और हम समझ चुके हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है।
तभी हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं और हमें एक क्रोकोडाइल भी दिखाई देता है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, कह रही थी क्या मगरमच्छ, शिट भागो। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी हमें मगरमच्छ दिखाई दे रहा होता है जो कि इनकी तरफ अटैक करने के लिए आ चुका होता है। और अब भाई इस लड़की की इतना मतलब फट के 4 हो चुकी होती है। फिलहाल वो लेनी के ठीक पीछे बैठ चुकी होती है या खड़ी हो चुकी होती है। वो क्रोकोडाइल ना ठीक इनके आगे आ चुका होता है सामने। लेनी क्या होता है कि बस अब मजा आएगा ना, तुम लोग बस मेरे पीछे रहना। अब हम देखते हैं वो अपना चाकू निकालता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लिनी के अंदर आके इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। फिलहाल कैमरा मैन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली होती है, वो बस जिंदा मुर्दा बन चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा डर रही होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी हम देखते हैं क्रोकोडाइल आगे की तरफ बढ़ चुका होता है बहुत तेज़ी से। अब वो फटाफट आगे बढ़े जा रहा होता है, लिनी भी आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं लेनी अपना चाकू लेता है और उसके मुंह के अंदर चाकू दे के मारता है। अब वो जैसी चाकू दे के मारता है ना, क्रोकोडाइल चिल्ला पड़ता है। तभी हम देखते हैं लेनी उसका मुंह पकड़ता है, जो जबड़ा होता है उसका मुंह दोनों हाथ से पकड़ लेता है और उसे अब फाड़ने लगता है। अब वो फाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पूरी जान लगा देता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तभी हमें दिखाया था कि इसकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो भी एक्टिव हो जाती है और बस उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका पूरा जबड़ा फाड़ देता है वो। अब भाई ये सीन ना देख के मैं क्या ही बोलूँ। मैं फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि वाह, क्रोकोडाइल इसने तो अपने हाथ से ही फाड़ दिया उसे, क्या ये ह्यूमन ही है ना। तभी हम देखते हैं लेनी अपना चाकू स्टाइल से घुमाता है और ले भैया उसके माथे पे दे के मारता है चाकू। फिलहाल क्रोकोडाइल की तो सांसें जा चुकी होती हैं, वो भी बस निपट गया होता है। अब हम देखते हैं उसकी भी आत्मा जो कि स्वर्ग निवास कर चुकी होती है और वो भी मर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ने उसे निपटा दिया होता है, क्या होता है कि चलो फाइनली हो गया। तभी हम देखते हैं उसे ना कुछ नोटिस होता है, वो क्या होता है कि ओ शिट, मेरे को ये मर्डर ऑरा क्यों फील हो रहा है। अब वो कुछ सोच पाता है या कुछ कर पाता, तभी हम देखते हैं उसकी तरफ एक गोली लग जाती है। अब वो बेचारा यहीं पर ना बेहोश होने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही होती है। अब वो झाड़ी से ना दो बंदे देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि लेन ब्रदर, और कैमरा मैन ने ना कॉल मिला दी होती है। अब हम देखते हैं वो नीचे लेट चुका होता है, जो लड़की होती है ना वो उसकी हेल्प कर रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। अब वो यही बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर याना आ चुकी होती है हेलीकॉप्टर से अपने नीचे फटाफट, और हम देखते हैं उसके पास आ चुकी होती है भागती भागती, कह रही होती है कि हिलना मत, हिलना मत, तुम बस मत हिलो प्लीज़। अब हम देखते हैं वो उसे उठा के बैठती है और कह रही थी कि देखो मैं चेक करती हूँ तुम्हारी घाव को। अब वो यही बात बोल रही होती है। लेनी कह रहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, बस फटाफट गोली निकाल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, इतनी भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है मैं निकालती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो गोली वगैरह निकाल ली होती है। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं उसने गोली निकाल दी होती है और एक बॉक्स के अंदर गोली निकाल के रख देती है। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम जल्दी वापस चलो और अब तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है। लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। लेनी कह रहा था कि जब तक मैं उन 2 मर्डर को नहीं ढूंढ लेता ना, नहीं तो वो लोग ना बाकियों को प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रही थी क्या, लेकिन ये मैटर ऐसे हैंडल नहीं हो सकता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूँगी। वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं क्या करूँ, और तुम्हें किसने बदला लिया है ये, क्या तुमने किसी को छेड़ा था क्या। लेनी कह रहा होता है कि नहीं पता नहीं, वैसे मैं गैस करूँ तो वो पर्सन ना इसी टीम में से कोई एक है। फिलहाल लेनी ये बात बोल रहा होता, कह रहा होता कि वो यही चाहता था कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। फिलहाल वो जैसी बात बोलता है ना, वो यैन घबरा जाती है, कह रही थी क्या, इस वजह से तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है। वो कह रही होती कि देखो, अब यैन चिंता करते हुए बता रही होती कि देखो अगर तुम्हारी गाँव और ज़्यादा बढ़ गई ना तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तो मेरे साथ चलो वापस। लेकिन हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि नहीं, ये छोटी मोटी चोट है, कुछ नहीं हो सकता इससे मेरा। वो कह रही होती है कि लेकिन लेनी क्या होता है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ठीक है, और क्या। अब वो ना इसे घूरते हुए देख रहा होता है, क्या होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम वापस जाओ, मैं इस टाइम पोलाइट हो रहा हूँ लेकिन अगली बार उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और क्या ही बोलेगी वो। फिलहाल हम देखते हैं वो चुपचाप जा चुकी होती है और कह रही होती है कि ठीक है फिर मैंने मेडिसिन वगैरह रख दी है और तुम रिकॉर्डिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उनका हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, वो वापस जा चुके होते हैं। अब हम देखते हैं लेनी जा रहा होता है। अब वो लड़की ना पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेनी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम बस चलते रहना आगे, वैसे मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रहा। अब 2 घंटे के और 1 दिन के बाद ना हमें दिखाई देता है कि वो लोग ना उस वैल्कोनो के पास पहुंच चुके होते हैं। लेनी कह रहा था कि देखो हम पहुंच तो चुके हैं, लेकिन ये वैल्कोनो ना 800 मीटर दूर है, यानी ऊंचाई पर है, अब हमें उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ, मज़ा आएगा। कैमरामैन कह रहा था कि ब्रदर देखो मेरा काम यहाँ पे डन हो गया, अब कोई और फोटोग्राफी करेगा तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। लेनी कह रहा था कि हाँ यार तुम भी बहुत थक गए होंगे इन दिनों। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि वो लोग ना ऊपर की तरफ चढ़े जा रहे होते हैं। लेनी पूछ रहा होता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कह रहे थे कि बस कुछ नहीं, ठीक ठाक फील हो रहा है,
वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम फर्स्ट प्राइज़ पर आओ, ठीक है? और मैं तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। अब हम देखते हैं वो लोग चले जा रहे होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बहुत स्ट्रेंज फ़ील हो रहा है, रिलैक्स फ़ील टाइप का हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? वैसे मैं अपना गैस करूँ तो मुझे लग रहा है जैसे-जैसे हम ऊँचाई पर जा रहे हैं ना, वैसे-वैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है? तभी हम देखते हैं वो एक रस्सी देता है उस लड़की को। वो कह रहा होता है कि ये लो, तुम्हें और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा नहीं तो। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो उसकी रस्सी के सहारे से जा रही होती है ऊपर की तरफ। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। वो कह रही होती है कि मिस्टर लिन, ब्रदर लिन, क्या हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्या? बताओ, मुझे ना एक ब्रेक चाहिए। अब वो बता रही होती है कि रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा होता है कि ज़रा ऊपर देखो, हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, ठीक है? चलो जल्दी। अब वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसे कुछ नोटिस होता है। अब वो देख रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं वो ऊपर चढ़ने के बाद ना नीचे बंदे को देख रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ, ऊपर क्या चल रहा है? मैंने ना ऊपर 2 शैडो देखी। अब वो कह रही थी कि मैंने वहाँ पे 2 ब्लैक शैडो देखी है, वहाँ पर ज़रूर कोई बंदे हैं, यहाँ पर ज़रूर कोई 2 लोग हैं। अब लिनी जैसी बात सुनता है ना, हम देखते हैं वो फटाफट वो अपनी रस्सी खोलता है और उसे हुकअप हटा देता है। कह रहा होता है कि देखो तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? मैं भी आया देख के। अब वो फटाफट भागता हुआ इतनी तेज़ी से जाता है ना कि उसे उसे पता चल चुका होता है कि ये दोनों बंदे वही हैं जिन्होंने इसके ऊपर फायर किया था। फिलहाल वो ऊपर की तरफ चढ़ चुका होता है और फटाफट उन लोगों के पास आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे भी देख लेते हैं लेनी को। लेनी कह रहा होता है कि ओहो! तो तुम लोग दिखा मिल गए मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों देख रहे होते हैं लेनी को और हँसने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अब तो बेटा तुम गए। तभी हम देखते हैं भाई वो सीधा का सीधा फाइट करने लगता है और हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ना एक दूसरे से टकराता है, लाइक जो पंच होता है वो एक दूसरे से टकराता है। लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरे को अच्छा लगता है कि जो लोग मेरे से सीधा अटैक करते हैं, जो मेरे से सीधा फाइट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फालतू की बकवास नहीं करके सीधा अटैक करते हैं। हम देखते हैं लेनी को वो एक और लात किक देके मारते हैं, लेनी डॉज कर लेता है। अब हम देखते हैं वो एक लात और देके मारता है लेनी को। लेनी को थोड़ा लगती है, वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर आ चुका होता है। वो कह रहे होते हैं कि शिट, अब हम यहाँ से फंस गए। अब हम देखते हैं वो फटाफट नीचे उतर के भाग जाते हैं। लेनी कह रहा था कि अगर मेरे को चोट नहीं लगी होती ना, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वो अपना फ्लैग निकालता है और फटाफट वहाँ पर ना गाड़ देता है। अब हम देखते हैं उसने फ्लैग गाड़ दिया होता है और खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ये मैंने फर्स्ट पोजीशन जीत ली है, ये। अब हम देखते हैं लेनी यहाँ पर जीत तो चुका होता है, लेकिन उसने उस 2 अटैकर को नहीं ढूंढा होता। तभी हम देखते हैं यान का हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है, वो भी इसके पास आ जाती है। तभी लेने क्या होता है कि देखो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था ढूँढने के लिए, क्या तुमने ट्रैक वगैरह किया उसे? वो कह रही थी कि हाँ, मैंने ट्रैक किया। वो बता रही होती कि अभी हमें न्यूज़ रिसीव हुई है, 2 लोग ना इस प्रोग्राम को लीव करना चाहते हैं। और वो बता रही होती कि मैंने देखा कि उनका जो मॉनिटरिंग है ना, वो भी हमें कुछ मिला ही नहीं। वो कह रही होती कि उनका कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, वो लोग ऐसे ही जा रहे हैं। लेनी कह रहा होता है कि ठीक है, फिर मेरे को उन 2 लोगों से मिलना है। अब वो मिलने की बात कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्टारफिश का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों किलर ना बैठे होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है कि देखो अब हमें ना चंगाई जाना पड़ेगा उसे फिर से मारने के लिए। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, मुझे लगता है ना कि इस बार हमें उसे दूसरा चांस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? इस बार हमें उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी पड़ेगी। वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ, वैसे इस बार हमने उसे अटैक किया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी लो नहीं है। तभी पहला पर्सन बता रहा होता है कि हाँ, जभी तो हमें उसे मारने के 2 मिलियन मिलने हैं, नहीं तो हमें कौन देगा 2 मिलियन। अब वो यही बात सोच के हंस रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि इस बार ना हमें लॉन्ग रेंज से फाइट लेनी पड़ेगी स्नाइपर से। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं उनका दरवाज़ा नॉक नॉक हो रहा होता है और ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी नॉक नॉक करने के ठीक बाद ही ना लात दे के मारता है उसे दरवाजे पे। अब उसका जो दरवाज़ा होता है ना, वो टूट चुका होता है। फिलहाल लेनी अंदर की तरफ आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं, क्या होता है कि तुम। अब वो ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। फिलहाल ये लोग नहीं रिवील कर सकते कि ये लोग किलर है। तभी हम देखते हैं लेनी सीधा लात दे के मारता है उसके चेस्ट पे और वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है। लेनी क्या होता है कि देखो मैंने तुम लोगों की ना सारी डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, ठीक है? तुम लोग बहुत फेमस किलर हो ना डार्क वेब के। अब लेनी जैसी बात बोलता है ना, वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बहुत मासूम बनने होते हैं। ये पर्सन क्या होता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, देखो हम कोई किलर वगैरह नहीं है, ठीक है? तो तुम हमें फंसाओ मत प्लीज़। अब वही बात बोल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि देखो मेरे पास ना बिना किसी प्रूफ और बिना किसी एविडेंस के ना, या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलता, ठीक है? तो अच्छा ये होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है मेरे को मारने के लिए। बकवास मत करो, ठीक है? वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना कि आपको गलतफ़हमी हुई है, और हम देखते हैं वो अपने हाथ का इशारा कर रहा होता है पहले पर्सन से। फिलहाल पहला पर्सन भी यही बातें बोलता हुआ जा रहा होता है और वो ना ड्रॉ से बंदूक निकाल रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो तुम्हें क्या हम इस ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं लेनी देख चुका होता है, वो आगे बढ़ता है और उड़ता हुआ जैसे फ्लाइंग जेट नहीं आता वैसे ही आ रहा होता है उसकी तरफ।
अब हम देखते हैं वो एक लात दे के मारता है उसकी गर्दन पे, वो पर्सन फिर से नीचे गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ने उसकी कॉलर पकड़ी है और कह रहा होता है कि तुझे क्या लग रहा है कि ये तेरी छोटी मोटी ट्रिक मेरे पे काम करेगी। अब हम देखते हैं वो उसे उठा के ना स्टारफिश से फेंक देता है नीचे, कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे दूसरा चांस भी दूंगा। अब हम देखते हैं लेनी ने उसे सिप में से उठा के नीचे फेंक दिया होता है। अब लेनी ना आके आराम से बैठता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें किसने भेजा यहाँ पर। लेनी कह रहा होता है कि देखो ये स्टारफिश ना मेरी है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम उसकी तरह इतने लकी भी नहीं हो, अगर तुम मरना भी चाहो ना तो मैं बता दूं मैं तुम्हें ना बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। अब हम देखते हैं वो अपने हाथ में कटर ले लेता है, वो कटर से दिखा रहा होता है उसे जो छोटी सी चाकू होती है। वो कह रहा होता है कि तो बताओ कौन है तुम्हारे पीछे। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्या होता है कि देखो देखो मैं बताता हूँ। वो जो पर्सन है ना जिसने हमारे साथ कांटेक्ट किया था उसका नाम लॉज है और वो एंडी का बॉडीगार्ड और ड्राइवर है। लेकिन क्या होता है कि कौन है ये, आखिर है कौन। वो पर्सन बता रहा होता है कि वो ना इन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और वो बता रहा होता है कि उसने ही अरेंज किया था कॉलॉस को मारने के लिए और ये सब करने के लिए। लेने क्या होता है कि अच्छा 3.0 टेक्नोलॉजी, ठीक है कोई बात नहीं, इन कुत्तों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं मर भी गया ना तब भी इनकी फैमिली के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। अब लिनी अपना इरादा बदल चुका होता है, तभी हम देखते हैं वो बाहर आता है, क्या होता है कि देखो मैंने सिक्योरिटी वगैरह को इसके ऊपर नज़र रखने के लिए कह दिया है, ठीक है। अब वो यैन से बता रहा होता है, यैन कह रही थी कि बाकी तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं सब कुछ देख लूँगी। अब वो कह रही थी कि याद से ना जब तुम जाओ तो हॉस्पिटल चले जाना, ठीक है, ख्याल रखना अपना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपने लिंगन ग्रुप आ चुका होता है और हम देखते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर ही होता है। फिलहाल वो अंदर की तरफ आ जाता है और हमें दिखाई देता है कि जो यैन होती है ना वो आराम से इतना काम में ध्यान लगा के काम कर रही होती है ना कि उसे दिखाई नहीं देता कि कौन इसके आसपास आ गया है। लेनी आता है, वो उसे कॉफ़ी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। अब लेनी जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं वो खड़ी होती है और उसे हक कर लेती है, कह रही होती है कि तुम वापस आ गए। लेनी कह रहा होता है कि भाई ये ग्रुप है, ठीक है, कंपनी है ये, थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब थोड़ा टेंशन वेंशन में ध्यान दो, ठीक है। लेनी कह रहा था कि तुम प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ऐसे हग नहीं करते। वो कह रही थी कि एक मिनट, आखिर ये क्या है तुम्हारे शोल्डर पे इतने सारे पिंचेस क्यों लग रहे हैं। अब उसे कुछ फील होता है, वो देखते हैं। लेनी कह रहा होता है कि देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रही होती है कि रुको मेरे को देखने दो, यहाँ पर इतना कुछ दिखाई दे रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। अब यह ना लेनी की चोट चेक कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख रही होती है कि वहाँ पर ना पट्टी वगैरह बंधी होती है। वो पूछ रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी इस शोल्डर पे इतने सारे बैंडेज क्यों लगा रखे हैं। लेनी कह रहा था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये छोटी मोटी चोट आ गई थी, मैं बस लग गई थी मेरे को जब मैं एक्शन वगैरह में था, तब मैंने रैप अप कर लिया। वो कह रहा था कि वैसे ये छोटी मोटी चोट है, ठीक है, तो तुम इतना चिंता मत करो, वैसे तुम्हें पता है मेरे को ना फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अब वो जैसी बात बोलता है हम देखते हैं यैन ना उसे हक कर लेती है, कह रही थी है कि तुम भी ना। तभी हम देखते हैं लेनी उसे देखता है और कह रहा होता है कि किन्हैन क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें। अब वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। वो बता रही होती है कि देखो ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हें कौन सी प्लेस मिली है, ठीक है, बस मैटर ये करता है कि तुम सेफली आ गए मेरे पास। अब वो रोते हुए ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं दरवाज़ा नॉक नॉक हो रहा होता है और हम देखते हैं वो थोड़ा साइड होती है और कह रही होती है कि कम इन, अंदर आ जाओ। अब वो उसे अंदर आने की बात कर रही होती है, ये और कोई नहीं ये क्यों होता है। वो आता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन आप आ गए। तभी हम देखते हैं लेनी आगे आराम से बैठता है और पूछ रहा होता है कि तो बताओ मेरे पीछे क्या क्या काम हुआ कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी कुछ हुआ है क्या। अब वो क्यों से इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, जो टोंग इलेक्ट्रॉनिक है ना उसकी साइड भी रेडी हो चुकी है। अब वो कह रहा होता है कि बस हम लोग फ़ोन का नाम डिसाइड करने के लिए रह रहे हैं। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, ऑल इंडियन ग्रुप का स्टॉक। अब वो स्टॉक वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो स्टॉक के जो प्राइस है ना वो कंटिन्यूसली राइज हो जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि जो लॉन्चिंग है ना उसका 3.0 का जो सोर्स कोड है वो रेडी हो चुका है लॉन्च होने के लिए, ठीक है। तुम बस एक डे डिसाइड करो जिसमें हम लॉन्च करने वाले हैं और इसकी जो पब्लिसिटी है काफ़ी अच्छी तरह से होनी चाहिए। हम देखते हैं क्यों क्या होता है कि वाह अच्छा मैं समझ गया, ठीक है, इससे ना हमें बहुत सारे बड़े बड़े रिलेशन मिलेंगे। तभी हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है, क्या होता है कि देखो तुम बाकी की चीज़ें ना डिस्कस कर लेना यैन से, ठीक है, मेरे को अभी और भी कुछ काम करने हैं। वो कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच आपका इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं वो जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं जो यैन होती है ना वो उसे कह रही होती है कि देखो तुम्हें क्या हॉस्पिटल नहीं जाना, देखो तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर और भी प्रॉब्लम हो सकती है, चेक करो जाके। लेनी कह रहा था कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो हंसता हुआ यही बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपना हेलीकॉप्टर वापस से स्टारफिश पे ले लेता है और हमें दिखाई देता है कि वापस से स्टारफिश पे आ चुका होता है। अब वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना किलर हो ना, तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एंडी को मार दो तो तुम कितने पैसे लोगे। अब वो इससे ये बात बोल रहा होता है एंडी को मारने की। वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम एंडी को मारने की बात कर रहे हो, आखिर तुम्हें पता भी आखिर वो है कौन। देखो तुम नहीं जानते कुछ भी उसके बारे में, वो ना हर साल 100 से ज़्यादा मिलियन खर्च कर देता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। तभी हम देखते हैं लेनी पूछ रहा होता है कि तो कैसा रहेगा कि मैं उसका नाम जो कि इसकी जो लाइफ है वो डार्क वेब पे डाल दूँ।
अब वो लेनी ये बात बोल रहा होता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम पोस्ट करोगे ना तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लॉक हो जाएगी, फिर तुम बिना कुछ करे ही मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं लेनी आगे बैठता है, कह रहा होता है कि ठीक है, अच्छा मैं समझ गया ये मैटर है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे डर है, मैं मुझे लगता है ना कि मुझे अपने हिसाब से करना चाहिए। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, हम देखते हैं वो पर्सन ना कह रहा होता है कि देखो मैं फ़ेल हो गया और तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट और दयालुपन से ट्रीट कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कुछ भी ऐसा स्टूपिड टाइप का मत करो, तुम्हारी कंपनी ना अभी बहुत छोटी है उसके मुकाबले। लेनी कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम फेल वगैरह हो गए और उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि तुम फेल होने वाले हो, तो तुम क्या वेट कर रहे हो यहाँ पे अपने मरने का। अब लिनियस से ये बात बोल रहा होता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ। देखो ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर ना छोटी फिश बड़ी फिश छोटी फिश को खाई जाती है। तभी हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि देखो फिर तुम ना मेरे लिए काम करो। लेनी क्या होता है कि देखो तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए काम करो। ये बंदा क्या होता है कि क्या, देखो मुझे असाइन किया गया था तुम्हें मारने के लिए और तुम श्योर हो कि तुम मेरे मतलब मुझे अपने लिए काम करवा रहे हो। लेनी क्या होता है कि हाँ देखो मेरे को वैसे भी इस काम के लिए ना किसी लोग की ज़रूरत थी और मेरे पास था भी नहीं वो कोई बंदा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। वो बंदा देखता है उसे और हैरान हो जाता है। फिलहाल लिनी की तरफ देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, एक्चुअली मिशन फेल हो गया और मुझे तो लगता नहीं कि मैं ज़िंदा जा पाऊँगा वहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उसे अपना मालिक मान लेता है लेनी को और उसके सामने झुक भी जाता है। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।